हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी जो यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। मैं हूं दशरथ यादव। चलिए दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा जो है कि आज मैं पढ़ाऊंगा वर्गमूल और घनमूल के जो क्वेश्चन है उनको बताएंगे। और हमारे साथ बने रहिए आप सभी लोग, और जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, और चलिए चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन दिया है यदि अंडर रूट x भागे अंडर रूट 441 बराबर 0.02 तब यक्स का मान क्या है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं और तो बताते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्या है, अंडर रूट यक्स भागे अंडर रूट 441 बराबर 0.02 ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर कैसे आता है। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। 0.02 इस प्रकार से लिख सकता हूं। चलिए अब हम देखते हैं, ये दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग जब कर देते हैं तो क्या होता है, यक्स बराबर जो है कि 441 जो है कि इंटू 0.0004 ये हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 4 का गुणा कर लेते हैं। 4 क्या 4 हो जाता है, 4 चौका 16 हो जाता है। 4 चौका 16, 16 1 17। अब यहाँ पर 1 2 यानी कि 0.0 इतना हो जाएगा। चलिए आपका आंसर आ चुका है जो है कि 0 इतना आएगा आंसर। चलिए दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है क्या है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान 19 बराबर 4। तो ये क्वेश्चन रहा, क्या रहा, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क जो है कि 19 बराबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। सिर्फ इतना ही दिया है, अब ये नहीं पूछा है क्या निकालना है। तो चलिए इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यक्स बट्टा 19 बराबर 4। अब जो है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक,
दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया जाए तो यक्स बराबर जो होता है 361 इंटू 16, ये हो जाएगा। तो इसको अब हम गुणा कर लेते हैं 61 का 1 16 क्या 16 16 छक्का 96 96 1 97 और 16 त्रिक 48 48 और 48 और 9 48 और जो है कि कितना 9 कितना हो जाएगा 57। ये यक्स बराबर इतना आएगा। चलिए दोस्तों, आपको सवाल समझ में आया होगा और जो है कि कुछ अपने माइंड में लगाइए और कुछ जो है कि किताब में, क्योंकि तभी जाकर आपको एग्जाम में क्वालिफाइड मिलेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1694 अपन क्वेश्चन मार्क प्लस 14 बराबर 25। चलिए भाई, क्या है अंडर रूट क्या है अंडर रूट 1600 ना 1694 क्वेश्चन मार्क नहीं प्लस 14 बराबर 25। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको अब हम हल कैसे करते हैं। पहले जो है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन मार्क बराबर जो है कि 14 प्लस 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 जो है कि 25, ठीक। अब इसको जो है कि इससे घटा लेते हैं तो कितना हो जाता है 16 जो है कि इतना यक्स यहाँ पर या क्वेश्चन मार्क ही रख लीजिए। चलिए अब जो है कि इतना, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर यक्स बराबर जो है कि कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर यक्स यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 16 इतना। अब दोनों का यक्स इतना, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा, इसको घटा देंगे 8 बचेगा। यहाँ पर कितना, यानी कि 448 हो रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा। चलिए 14 आएगा आंसर। चलिए दोस्तों, आप सभी को समझ में आता होगा सवाल, और छोटी सी सवालें हैं, बहुत टॉप सवाल भी नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगली सवाल जो है उसको देखते हैं। यदि अंडर रूट 1 प्लस यक्स अपान 144 बराबर 13 अपान 12 तो यक्स बराबर है। चलिए क्या है अंडर रूट 1 प्लस यक्स 144 बराबर 13 12 तो यक्स के बराबर है। तो चलिए इस सवाल का देखिए कैसे हम लगाते हैं। चलिए भाई, ये सवाल जो है आप देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स हो जाता है इतना इतना बराबर जो है कि आपका इतना हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा जो है कि इतना। इसका इधर गुणा कर लेते हैं तो कितना यक्स बराबर जो है 144 हो जाता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा माइनस इतना। अब जो है कि इतना हो जाएगा। चलिए भाई 144 के हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है क्या करना है। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको यहाँ पर घटा दीजिए, अंतर कर लीजिए। अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 25, यानी कि 144 बराबर जो है कि 144। तो 144 से कट गया तो यक्स बराबर जो है कि 25 आएगा दोस्तों। चलिए आपको आंसर आ गया है, यक्स बराबर जो है कि 25, यानी कि क्वेश्चन यक्स के कितना होगा, 25 होगा। चलिए चलते हैं हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल जो दिया है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 196 बराबर 32/56। तो चलिए भाई इस सवाल को देखते हैं क्या है। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 196 बराबर जो है कि कितना है, 32/56। तो इसको अब देखिए कैसे हल करते हैं। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर यक्स रख लीजिए, इतना हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, इधर अंडर रूट से निकल जाएगा बाहर, पूरे के अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो 14 हो जाएगा यहाँ पर। और क्या है 32/, जो है कि 56। तो यहाँ पर काट लीजिए, 8 चौक 32, 60 सत्ते 56, 7 1 7, 7 2 की 14, यानी कि आपका कितना आया 8। यक्स बराबर 8 है तो इसका अतः जो है कि कितना होगा 8 64, यानी का वर्ग कर लीजिए 8 64, ये आएगा आंसर। चलिए आपका आंसर ये आएगा। आपको सवाल समझ में आया होगा। और चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। अगले सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई अगला सवाल, यदि अंडर रूट 0.0196 बराबर 0.2 तो के का मान क्या है। चलिए क्या है, अंडर रूट 0.0196 अपान जो है कि अपान के, और जो है कि अपान के बराबर 0.02। अब देखिए ये दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर के बराबर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.0196।
196। अब देखिए यहाँ पर गुणा 0.0 ठीक, यहाँ पर 4, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे भाई, जो है कि अब इसको यहाँ पर यहाँ पर जो है कि भाग लगाएंगे ना, यहाँ पर 0.04। अब जो है कि यहाँ पर भाग दे देते हैं, जो है कि यहाँ पर 0.4, 4 चौका 16 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाता है। अब यहाँ पर कितना बचा, 4 9 36, इतना हो जाएगा 0.49। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, अगला सवाल क्या बनता है। चलिए यदि अंडर रूट 289 भागे यक्स अंडर रूट यक्स बराबर 1/5, तो यक्स का मान क्या होगा। चलिए भाई, जो क्वेश्चन है अंडर रूट 289 भागे यक्स 1/5 बराबर 1/5 हो, तो एक्स का मान बताइए। तो चलिए भाई पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इतना ठीक और बराबर 105 जो है कि इतना हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जो है कि यक्स बराबर जो है कि इतना कर लेते हैं, इसको हम 4 से भाग दे देते हैं, और जो है कि 25 में हम 4 का गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाता है। इसको हम 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर रहे हैं और 4 से भाग, क्योंकि जिस संख्या से गुणा करेंगे और उसी संख्या से भाग देंगे तो उस संख्या में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इंटू 289/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 200 इतना हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 सत्ते 28, और यहाँ कितना 4 दूनी के 8, और कितना बचा 4 दूनी के 8, यहाँ बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 7225 आपका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा 4 से गुणा क्यों किया और 4 से भाग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हमने 25 को 100 बनाने के लिए 4 से जो है कि गुणा किए हैं, और यहाँ पर 4 से भाग दे दिए हैं, कोई मतलब नहीं है। चलिए आप ऐसे भी कर सकते थे, जो है कि इतना गुणा 25, इसको गुणा कर लेते, आ जाता। फिर मैंने आसान के लिए गुणा करने के लिए अपना 4 से गुणा कर लिए और 4 से भाग कर लिए। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगली सवाल जो है दिया है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क अपन 56 बराबर 9/7। चलिए क्वेश्चन जो दिया था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा था,
यानी कि क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ पर हो गया 56, यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर 9/7, 7 से यहाँ पर 7 8 56, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए यानी कि 72। ये एकदम आसान से सवाल, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा 72। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि वही क्वेश्चन एक रिपीट किया है क्या? नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। चलिए, यदि √256 भागे √x बराबर 2, तो x का मान बताइए। चलिए, यह है कि क्वेश्चन है √256 भागे √x बराबर कितना है, बराबर 2 है, बराबर 2 ये है। तो ये है इसका यक्ष का मान। तो पहले इसको हम क्या करेंगे भाई, 256 यक्ष बराबर 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। चलिए, अब यक्ष बराबर जो है कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56/4, तो 4 6 24, 4 चौका 16 यानी कि 64 है। चलिए, आपका 64 आएगा आंसर। चलिए, आपको समझ में जो सवाल है समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगली सवाल जो दिया है, √86.49 प्लस √5.k² बराबर 12.3, तो के का मान बताइए। चलिए भाई, के का मान बता देते हैं। √86.49 और क्या दिया है, 49 प्लस 5 प्लस k² बराबर 12.3। चलिए भाई, ये दिया है तो हम इसको जो है कि इतना लिख सकते हैं, प्लस इतना लिख सकते हैं, इसको यहां ले जाकर घटा दीजिए। ये हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा देंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी कि अब दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर खत्म हो जाएगा दशमलव। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 3 ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि 5 प्लस k² बराबर 9, तो यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर 4k² बराबर इतना, तो k बराबर जो है कि 2 आएगा आंसर। चलिए दोस्तों, आज यही तक, और अब अगले टॉपिक में मिलेंगे। और इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं इसी तरह से आपको सवाल और क्वेश्चन बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।